नई ऊंचाइयां छू रही है मोदी सरकार की योजना, संबित पात्रा ने किया ट्वीट तो आ गए ट्रोलर्स के निशाने पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोदी सरकार की योजना की तारीफ करते हुए ट्वीट किया तो यूजर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल संबित पात्रा ने ट्वीट किया था कि नई ऊंचाइयां छू रही मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना। DBIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 50,000 तक पहुंची, जिनमें से 10,000 स्टार्टअप पिछले 180 दिनों में जोड़े गए। 2020-2021 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा 1.7 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए, जिसके बाद संबित पात्रा यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूजर्स के रिएक्शंस। एक यूजर लिखते हैं, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, थोड़ा बहुत पड़ोसी देशों में बांट दो, मोदी जी का डंका बजेगा। तो निर्मल दुबे नाम की यूजर लिखते हैं, नई ऊंचाइयां छू रही मोदी सरकार, सब कुछ वही देश में हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, महामारी चरम पर, लोग मर रहे वो संख्या चरम पर, हॉस्पिटल शमशान सब फुल हैं चरम पर, गंगा में लाशें बह रही हैं चरम पर, चीन ने अभी भी जमीन हड़पी है वो भी चरम पर, वाह। तो राजीव चंद्रा स्वामी नाम के यूजर लिखते हैं, 7 सालों में गुरुजी बेरोजगार रोजगार नहीं पाया, अब नया सपना देख रहे हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी भी टूट जाते हैं, बेशरम, शर्म नहीं आती, कितनी गाली खाता है उसके बाद भी तू ही और डिबेट में बैठता है, तुझे शर्म नहीं आती। तो एक यूजर लिखते हैं, भाजपा के नेताओं के स्टार्टअप फल फूल रहे हैं, बाकी लोगों की नौकरी छूटने के कारण खाने के लाले पड़े हैं। पात्रा तू तो कहेगा ही कि स्टार्टअप फल फूल रहा है, क्योंकि तेरी लाखों की हराम की सैलरी ONGC जो दे रहा है, तुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो दीपक कुमार नाम की यूजर लिखते हैं, ये कागज वाले विकास आप अपने पास रखो साहब, रोजगार की उम्मीद तो अब छोड़ ही दी है, कम से कम पकौड़े तलने के लिए ठेला लेना है, उसके लिए कोई योजना है तो वही बता दो, बाकी तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है अब। तो एक यूजर लिखते हैं, पकौड़े बेचने की सोच रहे थे कि सरसों का तेल भी 200 पहुंच गया, अब तो ये रोजगार भी नहीं रहेगा। तो पंकज नाम के यूजर लिखते हैं, अरे आप वही नाली के कीड़े हो जिससे मोदी जी ने नाले से गैस लेकर चाय बनाकर बेचते थे। ऐसे कितने ही यूजर हैं जो संबित पात्रा के ट्वीट के बाद उनको ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि देश में करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने पार्टी की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे पर चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार कौन जिम्मेदार, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। कांग्रेस ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से बेरोजगारी को लेकर किए गए ताज़ा आकलन के आधार पर सोशल मीडिया अभियान चलाया और केंद्र सरकार पर रोजगार बचा पाने में विफल रहने का भी इल्जाम लगाया। गौरतलब है कि CMIE के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने कहा था कि इस शोध संस्था के आकलन के अनुसार बेरोजगारी दर मई में 12% रही, जो अप्रैल में 8% थी। इसका मतलब है कि इस दौरान तकरीबन 1 करोड़ भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रत्याशित तबाही से अगले साल 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है और अभी भी 10 करोड़ से ज्यादा कामगार गरीब या अत्यंत गरीब की श्रेणी में पहुंच गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।